अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। जी, आज मैं एक डिफ़रेंट टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने एक लेकर आया हूँ। आज हम एक डिफ़रेंट कंटेंट पे बात करेंगे और वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स कि आप के पेपर आपको जैसे कि मालूम है करीब हैं, तो हम ये पेपरों की तैयारी किस तरह से करें इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करूँगा। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको जो है इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ-साथ ये चीज़ भी जो है ना वो आपको दिखाऊँ कि बोर्ड में जो तैयारी करनी है तो वो किस तरह से करें ताकि आपके जितने भी आपका टारगेट है स्कोर का, नंबरों का वो नंबर आप हासिल कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, आज के हमारे टॉपिक को। टॉपिक है आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम और आज की वीडियो में मैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स के ऊपर बात करूँगा। तो आज हम क्लास 12 के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लास 11 के ऊपर भी जो है वो डिस्कशन करूँगा कि उसके हवाले से भी आप तैयारी किस तरह से करें कि आपके मैक्सिमम स्कोर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी, कि किस तरह से बोर्ड के पेपर की आपने तैयारी करनी है क्लास 12 के लिए। तो सबसे पहले तो हम जो है ना पहले सबसे पहली चीज़ जो है कि हम पेपर स्कीम पे ज़रा नज़र दौड़ाएँगे। पेपर स्कीम पता होना ज़रूरी होती है। पेपर स्कीम से आइडिया हो जाता है कि किस चैप्टर में से कितना कंटेंट आना है पेपर के अंदर। तो सबसे पहली नज़र हम डालेंगे पेपर स्कीम पे। तो ले जी ये आपके सामने पेपर स्कीम आ गई है। पेपर स्कीम में अगर आप वो थोड़ा-सा गौर करें तो ये मैंने डिवीज़न कर दी है कि सबसे पहला जो कॉलम है इसके अंदर चैप्टर नंबर आ गया। आपको पता है आपके सेकंड ईयर के मैथ में 7 चैप्टर्स हैं। तो पहले कॉलम में चैप्टर नंबर आ गया। दूसरे कॉलम में हम देखेंगे उसमें से कितने-कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। तीसरे कॉलम में हम देखेंगे कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तीसरे कॉलम में हम देखेंगे किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग के पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले देखें चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक हो गया जी? और चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 1 में से लॉन्ग का 1 पार्ट आता है 5 मार्क्स का। अब अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर 4 एमसीक्यूज़ आते हैं चैप्टर नंबर 2 से, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग के 2 पार्ट्स आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 में और एक क्वेश्चन नंबर 2 में। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 3 में से 4 एमसीक्यूज़ आएँगे, इसमें से 7 शॉर्ट क्वेश्चन्स आएँगे और उसमें से लॉन्ग के 2 पार्ट्स आएँगे। एक क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा और एक 7 में आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 में से 3 एमसीक्यूज़ आएँगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और लॉन्ग का 1 पार्ट आएगा 5 मार्क्स का। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और लॉन्ग का 1 पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज़ आएँगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और लॉन्ग के 2 पार्ट्स आएँगे। और फिर चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 में से 2 एमसीक्यूज़ आएँगे, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे और लॉन्ग का 1 पार्ट आएगा। तो ये आपकी पेपर स्कीम है बोर्ड के हवाले से, पंजाब बोर्ड ख़ास तौर पे। तो पंजाब बोर्ड की बात करूँ तो उसके हवाले से ये आपकी पेपर स्कीम है जिसको फ़ॉलो किया जाएगा। तो ये स्कीम ज़रा जो है ना इसको आप सेव कर लें। तो पेपर स्कीम देखने के बाद ये तो होगी ना, एक पेपर स्कीम के हवाले से मैंने आपको बताया कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आने हैं। इसके ऊपर थोड़ी-सी मैं मज़ीद वज़ाहत भी आपको दूँगा, वो भी ज़रूरी है, वो ज़रा देख लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन वाइज़ डिवीज़न करेंगे, ठीक है? अब हम क्वेश्चन वाइज़ डिवीज़न करके देखेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर किस चैप्टर में से कितना मटीरियल आता है। आपको पता है आपके पेपर के अंदर 9 क्वेश्चन्स होते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज़ का, दूसरा, तीसरा, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है और 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन्स होते हैं। तो क्वेश्चन में से किस चैप्टर में से कितना कंटेंट आना है, तो ये भी देख लें। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन वाइज़ डिवीज़न। तो आपको पता है पहला जो क्वेश्चन होता है ये तो ख़ैर एमसीक्यूज़ का होता है और ये पीछे हमने डिस्कस कर लिया है पेपर स्कीम के अंदर कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। तो बहरहाल ज़हन में रखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज़ का होता है, ये आपको मालूम है। 20 एमसीक्यूज़ होते हैं और किस चैप्टर में से कितने आने हैं, ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में 12 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से आते हैं। ठीक है? चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 2 से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बनेगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, जो 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, वो आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से मिलके बनेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं
और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से आते हैं। चैप्टर नंबर 3 से आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 4 से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिला के क्वेश्चन नंबर 3 आपका बनेगा, जिसके 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 13 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 13 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं, वो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से मिलकर आएँगे। ठीक है? चैप्टर नंबर 5 से 2, चैप्टर नंबर 6 से 6 और 6 होंगे और चैप्टर नंबर 7 से 5 होंगे। तो 2, 6 और 5 ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन में। ये 13 बनते हैं, जिसमें से आपने 9 अटेम्प्ट करने होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसके 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी। 5-5 नंबर का पार्ट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। तो उसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। और चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक इनमें से बनेगा। ठीक है? चैप्टर नंबर 1 पूरा है, पूरे चैप्टर नंबर 1 में से ए पार्ट आएगा और जो बी पार्ट होगा वो 2.1 से 2.5 तक इसमें इन एक्सरसाइजेज में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 से मिलके बनेगा। चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए होगा, चैप्टर नंबर 3 का पार्ट बी होगा। अब इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका ए पार्ट बनना है, वो एक्सरसाइज 2.6 और 2.10, 2.6 से लेके 2.10 तक जो एक्सरसाइजेज हैं, उनमें से वो ए पार्ट बनाएगा। और जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें से बी पार्ट बनाएगा, वो एक्सरसाइज 3.1 से 3.4 है। तो 3.1 से लेके 3.4 तक आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें एक तो जो ए पार्ट होगा, वो चैप्टर नंबर 3 से होगा। ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 से होगा और उसमें एक्सरसाइज होगी 3.5 से 3.8। यानी कि 3.5 से लेके 3.8 तक जो एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बनेगा और जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से बनेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 की डिवीजन होगी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें चैप्टर नंबर 6 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट होगा, वो चैप्टर 6 से आएगा और चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 से लेके 6.4 तक, 6.1 से 6.4 तक ए पार्ट बनाएगा और जो दूसरा पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा। इसमें जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 से होगा, 6.5 से लेके 6.9 तक और जो बी पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 7 से होगा। तो ये आपकी है क्वेश्चन वाइज डिवीजन कि किस क्वेश्चन में किस चैप्टर में से कितना कंटेंट आना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पेपर के हवाले से जो है ना, ये ज़रूरी होता है ताकि आप टारगेट स्टडी कर सकें। तो चलें आगे चलते हैं, अब ज़रा नंबर वाइज मार्क्स वाइज डिवीजन भी देखते हैं। तो मार्क्स वाइज डिवीजन देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें, तो चैप्टर नंबर 1 में आपको पता है कि 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग का 1 पार्ट आना है। तो चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 15 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक होगा जी, चैप्टर नंबर 1 में से टोटल 15 मार्क्स का पेपर बनना है। अगर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो इसमें से 4 एमसीक्यूज़ हैं, 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो इसमें से टोटल 30 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो ये भी ज़हन में रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, तो इसमें से 4 एमसीक्यूज़ आएँगे, 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, 2 लॉन्ग के पार्ट्स आएँगे, तो 28 मार्क्स का पेपर बनेगा चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 4 की बात करें, तो इसमें से 3 एमसीक्यूज़ होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग का 1 पार्ट होगा, तो टोटल 18 मार्क्स बनते हैं चैप्टर नंबर 4 के। चैप्टर नंबर 5 की बात करें, तो इसमें से 2 एमसीक्यूज़ होंगे, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग का 1 पार्ट होगा, तो 11 मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 6 की बात करें, तो इसमें से 3 एमसीक्यूज़ होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 2 लॉन्ग के पार्ट होंगे, तो टोटल 25 मार्क्स का पेपर आएगा चैप्टर नंबर 6 से। और चैप्टर नंबर 7 की बात करें, तो 2 एमसीक्यूज़ होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और लॉन्ग का 1 पार्ट होगा, तो इसमें टोटल मार्क्स बनेंगे 17। तो ये मार्क्स वाइज़ डिवीज़न है आपके चैप्टर्स की, ये भी बड़ी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप तैयार करने जा रहे हैं, उसमें से टोटल कितने नंबर का पेपर आना है। तो ये भी ज़रा नोट कर लें। अब आगे चलते हैं। अब हम ज़रा गौर करते हैं ऑप्शंस पे, ठीक है? चॉइसेस कि अगर आप बोर्ड प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, बोर्ड में पेपर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप ये 3 ऑप्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो 3 डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स को टारगेट करती है, 3 डिफरेंट तरह के गोल्स सेट करती है। कि अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स 40 प्लस आ जाएँ तो उसके लिए क्या करें, 50 प्लस आ जाएँ तो उसके लिए क्या करें, 70 के करीब आ जाएँ तो उसके लिए क्या करें
और ऑफ कोर्स अगर आप 100 मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर डेफ़िनेटली पूरी बुक तैयार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले चॉइस नंबर 1 देखते हैं, ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 ये है कि आप चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 तैयार कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 तैयार कर लेंगे तो आप डेंजर ज़ोन से निकल जाएँगे। आपका पेपर जो है वो इतना आपको श्योरिटी हो जाएगी कि जो है ना वो 40 प्लस मार्क्स आपके आ जाएँगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है जी, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 आप तैयार करें, और अगर आप चैप्टर नंबर 1, 5 और 7 तैयार कर लें तो आपके 43 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप चैप्टर नंबर 2 और 3 तैयार कर लें। अगर आप चैप्टर नंबर 2 और 3 तैयार कर लेते हैं, तो इसमें फ़ायदा आपको ये होगा कि आप इसमें से 53 मार्क्स बड़े ईज़िली हासिल कर सकते हैं। वैसे तो 58 मार्क्स बनते हैं, लेकिन आप इसमें से ढाई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकेंगे, 3 नहीं। तो इसलिए 53 मार्क्स आप जो है ना, अगर आप 2 और 3 तैयार कर लें तो 53 मार्क्स आप जो हैं वो ईज़िली हासिल कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है कि आप चैप्टर नंबर 2, 3, 5 तैयार कर लें। अगर आप ऑप्शन 3 तैयार कर लें, चैप्टर नंबर 2, 3 और 5, तो आप ईज़िली 69 मार्क्स जो है ना वो आप हासिल कर सकते हैं। तो ये 3 हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस हैं, जो कि आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करके पहले सबसे पहले वो तैयार करनी चाहिए। कि जब भी आपने बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करनी है तो या तो आप ऑप्शन 1 पहले ओके करें, या ऑप्शन 2 ओके करें, या ऑप्शन 3 ओके करें। ये ओके करने के बाद फिर आप बाकी के हिस्से की तैयारी करें, ताकि आपके मज़ीद मार्क्स जो हैं वो ऐड ऑन हो जाएँ। लेकिन पहले इनमें से किसी एक ऑप्शन को ओके करें, ताकि आप या तो आपका टारगेट स्कोर पूरा हो जाए या फिर आप डेंजर ज़ोन से निकल जाएँ। तो ये अपने ज़हन में रखिएगा। अब ज़रा चलते हैं आगे कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट्स की तरफ। तो सबसे पहले अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में पहला चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी का। अब मैं बेसिकली चैप्टर वाइज़ डिवीज़न कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे। ये बेसिकली ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बगैर पेपर बन नहीं सकता। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि इनके अलावा जो क्वेश्चन है उनमें से पेपर नहीं आ सकता। उनमें से भी पेपर आ सकता है, क्योंकि आपको पता है गुज़िश्ता कुछ सालों से अनसीन क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से तो क्वेश्चन देना लाज़मी होता है। ये क्वेश्चंस पहले जब भी आप कोई भी चैप्टर तैयार करें, तो पहले ये क्वेश्चंस तैयार किया करें, और फिर अगर टाइम बचे तो बाकी क्वेश्चंस तैयार किया करें। तो पहले जो क्वेश्चन अपने चैप्टर नंबर 1 में से तैयार करने हैं वो कुछ ये हैं। अगर हम एक्सरसाइज़ 1.1 की बात करें, तो पहले क्वेश्चन का दूसरा और चौथा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, 5वां क्वेश्चन, 7वें का पहला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। 1.1 में ये क्वेश्चन आप पहले प्रिपेयर करें, फिर बाकी देखें। एक्सरसाइज़ 2.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और तीसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटली सॉल्व करें। एक्सरसाइज़ 1.3, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का 7, 8 और 9 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 पार्ट। ये लाज़मी करें। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएँ तो 3, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पार्ट। 1.3 के ये क्वेश्चन आपने लाज़मी अटेम्प्ट करने हैं। एक्सरसाइज़ 1.4 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये पहले तैयार करें, बाकी क्वेश्चन को भी नज़रसानी करें। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें तो बाकी भी कवर अप हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज़ 1.4 में पहले ये क्वेश्चन तैयार करें, और इस चैप्टर के जो 4 थ्योरम्स हैं, वो तो लाज़मी तैयार करें। चैप्टर नंबर 1 की जब तैयारी करनी है तो पहले आपने इस कंटेंट को फ़ोकस करना है, पहले आपने ये चीज़ें तैयार करनी है, और उसके बाद फिर बाकी चैप्टर को फ़ोकस करना है। ये तैयार करने से कम इतनी गारंटी हो जाएगी कि चैप्टर नंबर 1 आपकी ग्रिप में है। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन में जब आपने तैयारी करनी है, तो अगर एक्सरसाइज़ 2.1 की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 9वां और 14वां पार्ट तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट कर लें। तो 2.1 का ये क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लें। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 5 पार्ट तैयार कर लें। एक्सरसाइज़ 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 और 16 और 17 ये क्वेश्चन लाज़मी तैयार करें। 2.4 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का 2 और 4 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4, 5 और 6 पार्ट, क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये लाज़मी तैयार करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। एक्सरसाइज 2.5 में आ जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 7, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 और 4, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6, 7, 8, 10 का 10 क्वेश्चन का पहला, तीसरा, चौथा और 11 और 12 ये क्वेश्चन आप लाज़मी तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 पर आ जाएँ तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, चौथा, छठा, 7वां, 8वां और क्वेश्चन नंबर 2 का छठा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। एक्सरसाइज 2.7 में आ जाए तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ये लाज़मी तैयार करें।
फिर एक्सरसाइज 2.8 पर आ जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चन नंबर 2, 3, एग्जाम्पल 1 और 2 ये लाजमी तैयार करें। फिर एक्सरसाइज 2.9 पर आ जाए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये लाजमी तैयार करें। और 2.10 में अगर आप आ जाएँ तो एक्सरसाइज 2.10 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 11 और 12 ये क्वेश्चन आप लाजमी तैयार करें। तो ये आपके चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो पहले आपने तैयार करना है। फिर आगे चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 3 आ गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर हम एक्सरसाइज 3.1 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीटली प्रिपेयर करें। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये लाजमी तैयार करें। एक्सरसाइज 3.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये पार्ट तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 और 13 ये पार्ट लाजमी तैयार करें। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 ये क्वेश्चन आपने लाजमी करने हैं। एक्सरसाइज 3.4 में आ जाए, बड़ी लंबी एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आप सेकंड, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19 और 20 3.4 के पहले क्वेश्चन का ये सारे पार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएँ तो फर्स्ट, सेकंड, 4 और 8 पार्ट ज़रूर करें और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटली सॉल्व करें। ये आपने 3.4 का लाज़मी तैयार करना है। 3.5 में अगर आप आ जाएँ तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22 और 23 ये क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। 3.6 में अगर आप आ जाएँ तो 3.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 ये क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। 3.7 में आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13 ये लाजमी तैयार करें। और 3.8 में आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20 तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी तैयार करने हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट कंटेंट जो आपने हर सूरत में तैयार करना है। फिर चैप्टर नंबर 4 पर आ जाए, एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17 ये क्वेश्चन करने हैं। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर लें, बड़े आसान क्वेश्चन हैं। 4.3 में अगर आप आ जाएँ तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 32 ये क्वेश्चन आपने सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। 4.3 वैसे भी बहुत लंबी एक्सरसाइज है। 4.4 में आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10, 14, 15 ये तैयार कर लें और 4.5 आप कंप्लीटली सॉल्व कर लें। ये एक्सरसाइज छोटी है और पहले 6 सवाल एक जैसे हैं, फिर अगले 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं, फिर आखिरी क्वेश्चन है, वो भी आसान सा क्वेश्चन है। तो ये गिने-चुने से क्वेश्चन है, ये लाज़मी तैयार कर लें। तो ये चैप्टर नंबर 4 का जो है वो आपका इम्पोर्टेंट कंटेंट है। तो चैप्टर नंबर 5 में आ जाए, लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें सबसे पहले तो आप डेफिनिशंस तैयार करें। इसकी जितनी भी डेफिनिशंस हैं चैप्टर नंबर 5 की उनको अच्छे तरीके से याद कर लें क्योंकि इसमें से डेफिनिशन आने का मैक्सिमम चांस होता है, हर बार देता है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1, 2, 3 कर लें। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कर लें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो गई। ठीक है, इसमें बाकी सारे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएँगे। तो चैप्टर नंबर 5 में इन क्वेश्चन को एक मरतबा ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। फिर आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 6 में, वो है कोनिक सेक्शन जिसकी तरफ आप आते ही नहीं हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो 6.1 और 6.2 आप कंप्लीट करें, 6.3 भी आप कंप्लीट करें। 6.4 के पहले 2 क्वेश्चन कर लें, 6.5 के भी पहले 2 और 6.6 के भी पहले 2 कर लें, तो ये चैप्टर नंबर 6 में इनफ होगा। लेकिन ये ज़रूर करें, इसको इग्नोर ना करें, आगे चल के भी आपकी हेल्प होगी। तो 6 चैप्टर में ये काम आपने लाज़मी करना है। वैसे 9 तक एक्सरसाइज़ेज़ हैं, लेकिन मैंने 6.6 तक लाकर इसको सम अप कर दिया है। और उसमें भी सारी नहीं, 6.4, 5, 6 में पहले 2 क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। फिर लास्ट पे आ जाए जी, चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स हैं। अब इसके अंदर क्या करना है जी, एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15 कर लें। 7.2 में 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 कर लें। 7.3 में क्वेश्चन 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कर लें। 7.4 में 2, 3, 5, 7, 8, 9 कर लें और 7.5 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 और 13 कर लें। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका चैप्टर नंबर 7 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपकी ग्रिप में आ जाएगा। तो ये है जी वो तरीक़ाकार जिसको आप अडॉप्ट करते हुए जब भी कोई चैप्टर तैयार करें तो किस तरह से तैयार करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या है, पहले आपने वो तैयार करना है और बाद में फिर बाकी कंटेंट को भी नज़र ज़रूर डाल लेनी है। तो पहले तो आप ऑप्शंस पे गौर करें, जो मैंने ऑप्शंस दिए उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ करें, उसका इंपॉर्टेंट कंटेंट तैयार करें, फिर आप बाकी चैप्टर्स की तरफ जो है ना साथ जितना ऐड कर सकते हैं ऐड कर लें।
ताकि आपका पेपर आपका टारगेट स्कोर के मुताबिक सॉल्व हो सके। ले जी, आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।